वेलकम दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है आपके खुद के अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के उस अचूक हथियार की जो कि एक न्यूक्लियर एनर्जी वेपन से भी खतरनाक है, जिससे पाकिस्तान बौखला जाता है, अमेरिका बिगड़ा उठता है और खुद वर्ल्ड बैंक दौड़ते हुए चला आता है। क्या है वो भारत का अचूक हथियार? अगर उस हथियार को भारत ने एक बार पाकिस्तान पे चला दिया तो आप एक बार फिर से अपनी भारत सेना पे गर्व करने लगेंगे। आखिर क्या है वो भारत का वेपन जिससे पाकिस्तान डरता है, और वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे हम लोग पूरे पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे पूरी पूरी पॉपुलेशन को भी खत्म कर सकते हैं। क्या है वो भारत का ऐसा वेपन? ये वेपन है द वाटर ट्रीटी ऑफ Indus River between India and Pakistan. What is? It is the water treaty between Pakistan and India, and how it will affect the Pakistan's life, and how it will give the boost to the Indian population. आज हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे उसी एक अचूक हथियार के बारे में जिसका नाम आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले नीचे वाले बटन को दबा के लाइक करें और रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो देखिए दोस्तों, ये समय था सन 1947 का, जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का बंटवारा हो रहा था। ये बंटवारा सिर्फ सरजमी का ही बंटवारा नहीं था, ये बंटवारा हर एक चीज का था। जिस तरह एक घर में जब दो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है तो इसमें तो घर में जेवर वगैरह सब कुछ, बेड वगैरह सब कुछ बट जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी बट रहा था। जब भारत और पाकिस्तान, भारत के पास जितनी भी रिसोर्सेज थी वो रिसोर्सेज वो पाकिस्तान को दे रहा था। अगर वो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज कम थी, भारत के पास रिसोर्सेज ज्यादा थी। अगर हिंदुस्तान भारत पाकिस्तान को जो है रिसोर्स नहीं दे पाया तो उसके बदले जो है भारत को कीमत भी चुकानी पड़ती थी। जैसे कि जितने भी कैनाल्स वगैरह थे ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों ने जो है भारत में बनाया था, तो भारत ने उसके बदले में 62 बिलियन पाउंड जो है पाकिस्तान को दिया था। और इसी तरीके से जब अयूब खान जा रहे थे भारत से अपने पाकिस्तान की ओर, तो उनको को है कुछ करोड़ रुपए देकर के अलविदा किया गया था। तो ये सब चीजें हैं। तो इसी में एक बंटवारा था, पानी का बंटवारा, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर को लेकर के था। इसमें क्या था कि उस टाइम पे जब पानी का बंटवारा हो रहा था तब दोनों पक्षों से बहुत बड़ी खड़ी खोटी सुनाई जा रही थी। एक इधर से बयान आया, इधर से बयान, बहुत तगड़ी वॉर हो रही थी, सिविल वॉर भी हो रही थी। हमारी जनता उनकी जनता से लड़ाई रही थी, पाकिस्तानी इंडिया में जम्मू कश्मीर में लड़ाई कर रहे थे, बम गोले बारूद फेंके जा रहे थे, भारत की सेना लड़ रही थी। तो ऐसे में क्या था कि जो पाकिस्तान है वो जो है सिंधु नदी का पानी मांगता था। लेकिन सीधी सी बात है, जब आप हम ही को मारोगे तो हम आपको अपने घर का पानी क्यों दे? भाई अगर कोई आता मुझे मारे और बाद में कहे भैया मेरी मत कर दो, क्या मत कर दोगे? नहीं कर दोगे। तो सेम उसी तरीके से यही था कि जब पाकिस्तान जो है भारत पे अटैक कर रहा था, तो उस टाइम पे जो भाई पानी तो हमारा जितना भी था, सिंधु नदी वो हमारे जम्मू कश्मीर से होती हुई आती थी। तो भारत ने जो है उस नदी को जो है बंद कर दिया, पानी का दो वहां का पानी था रोक दिया, क्योंकि तो सोचा कि पाकिस्तान ने एक तरफ हमसे लड़ाई करा, दूसरी तरफ हमसे पानी दे, हम पानी नहीं देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने किसी तरीके से गिड़गिड़ा उड़ा करके इस तरीके से रोध होकर के हिंदुस्तान से बोला कि हमें 2 साल का समय दीजिए, हम 2 साल में अपने पानी के दूसरे सोर्स की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया, हो नहीं पाया। इसी में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रही। ऐसे में एक महान व्यक्ति बीच में फांद पड़ा, जिसका नाम था डेविड लेलिनथाल। डेविड लेलिनथाल ने अपनी मैगजीन में इसी चीज पे एक पैरा या एक एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने अपनी मैगजीन में। उन्होंने कहा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर वॉर चल रही है, ये आगे जाकर के ब्लड वॉर में जो है तब्दील हो जाएगी। ये कोई इतनी भारी वॉर नहीं है, ये एक टेक्निकल वॉर है। इसको हम लोग नॉर्मल टेक्निक से, ये नॉर्मल बातचीत के मेथड से भी सुलझा सकते हैं। तो इस बात को जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है उनकी मैगजीन के स्टेटमेंट में पढ़ लिया। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया और पाकिस्तान से कि आप परेशान न होइए, आपके इस मामले को जो है हम आके सुलझाएंगे। तो इस ऐसे में सुलझाने वाला भाई जो जैसे कि अगर मेरा और मेरे भाई में बवाल हुआ है तो उसको हम दोनों समझाएंगे कि बाहर का आके समझाने वाला कौन होता है? या तो पुलिस समझाए या तो कोर्ट आके सॉल्व करे। मगर
वो तीसरा व्यक्ति कौन होता है समझाने वाला। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक हो तीसरा बैंक है। आखिर वर्ल्ड बैंक को भारत और पाकिस्तान में आने ही क्यों दिया? अगर वर्ल्ड बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच में ना आती तो इंडस वाली ट्रीटी आज तक साइन ही नहीं होती। हमारे देश के नेताओं ने ये साबित कर दिया कि हम अपने जो डिसीजंस है खुद नहीं ले सकते। तो वर्ल्ड बैंक आया, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए जो हमारी इंडस रिवर है वह तिब्बत के मानसरोवर लेक से होते हुए भोकरचू ग्लेशियर से होते हुए भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख के धेमचुक से होते हुए नंगा पर्वत से टल लेती है और पाकिस्तान में चली जाती है। और जो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर की जो हम भारत की सहायक नदियां हैं वह है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुजी। और जब हम आज जो ऐसा करते करते जो है जब 3080 किलोमीटर का इंडस रिवर सफर पूरा करते हुए पाकिस्तान की कराची से अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। अब इसमें क्या है जो जो रिवर्स है, टोटल कितनी रिवर्स हो गई जो ऊपर से जाई है वो है इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुजी 6 रिवर्स हैं। इन 6 रिवर्स को क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक ने हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया। भाई हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया गया, इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दे दिया गया, ब्यास, रवि और सतलुजी भारत को दे दिया गया। देखने में तो ये जो इंसाफ है काफी फेयर लगता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, वो भाइयों की जमीन वाली, कि एक भाई की जो जमीन है वो आगे वाली मेन रोड पर है, दूसरे भाई की जो जमीन है वो पीछे वाले उस रोड के पीछे है। तो जो जमीन मेन रोड पर होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो पीछे वाली रोड होगी, पीछे जमीन होगी उसकी वैल्यू कम होगी। तो सेम यहीं पे यहाँ पर भी है कि जो मेन जो रिवर है वो इंडस रिवर है, पूरा अप्रॉक्स 80% जो वाटर है वो हमारा इंडस रिवर, झेलम और चेनाब में जाता है, और बाकी सिर्फ 20% वाटर ही ब्यास, रवि और सतलुजी में आता है। अब इसमें क्या होगा कि जितना 80% वाटर था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, 20% वाटर जो है भारत में आ गया। तो अब इस चीज को देखने के लिए भी वर्ल्ड बैंक ने जो है एक परमानेंट इंडस कमीशन बना दिया। इस इंडस कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो चेक करती रहे कि इंडस ट्रीटी जो है कंटिन्यूअस एक फेयर मोड पे चल रही है और तो फेयर मोड पे लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर किसी देश को इससे प्रॉब्लम होती है तो इसके 3 मेथड है कि एक न्यूट्रल ऑफिसर्स को बुला दे, टेक्नीशियन को जिसको पानी के बारे में इंजीनियर हो, थोड़ा बहुत जानकारी हो, उससे बात करे, या तो फिर उसके बाद सीधे वर्ल्ड बैंक आए, या उसके बाद है द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेरियन से बात करे उससे रिजल्ट। तो ऐसे में क्या है कि ये सब चक्कर है, जिससे कि क्या होता है कि पूरा पानी तो हमारे भारत का है और हम लोग पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते। 80% वाटर जो है हम लोग पाकिस्तान को दे देते हैं, बाकी जो 20% वाटर आता है उसमें से भी हम लोग सिर्फ 94% वाटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसके हम लोग आसपास में जा सके और ये ट्रीटी जो है टूटे ना, इस वजह से। अब इसी चीज को पाकिस्तान जो है और भी कम करना चाहता है, कहता है कि भारत को जो है सिर्फ 13% पानी मिलना चाहिए, बाकी जो पूरा है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, कि पाकिस्तान में और कोई भी सोर्स नहीं है। तो इसी चीज को अमेंड करने के लिए भारत ने जो है जल्द ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए पाकिस्तान में एक ऑफिशियली नोटिस भेजा है। अब ये नोटिस अभी तक जो है पाकिस्तान ने इस पे कोई भी अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं दिया है। अगर को पाकिस्तान कोई भी रिप्लाई इस पे नहीं देता है तो जो इंडिया है इंडस वाटर ट्रीटी से एग्जिट कर सकता है। वैसे तो देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी जो है अब दुनिया में सबसे ज्यादा कंपैशनेट यानी कि कंपनसेशन करने वाली जो है ट्रीटी मानी जाती है, मगर ये जो कंपनसेशन चल रहा है वो सिर्फ भारत की वजह से चल रहा है, बाकी पाकिस्तान का तो खाली खाली नाम ही है।